हिमाचल की खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। प्रदेश में सेब सीजन की शुरुआत हो चुकी है और पहली बार सेब मंडियों में किलो के हिसाब से सेब बिक्री हो रही है, जिसके लिए बागवानी मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि प्रदेश की मंडियों में सेब किलो के हिसाब से बिकेगा। 24 किलो की सेब पैकिंग को लेकर मंत्री ने कहा कि यूनिवर्सल ग्रेडिंग के अनुसार 24 किलो से अधिक सेब पेटियों में नहीं आता, क्योंकि यह पहला वर्ष है। किलो के हिसाब से बिक्री का तो अभी बागवान 24 किलो और अधिक की पेटी के अलावा क्रेटों में भी सेब लेकर आ सकते हैं, जिसकी बिक्री किलो के हिसाब से ही की जाएगी। तो वहीं प्रदेश में भांग की खेती को लेकर सरकार प्रयासरत है। भांग की खेती को लेकर गठित समिति के अध्यक्ष जगत सिंह नेगी ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर इस संबंध में राय ली जा रही है। सेब सीजन शुरू हो चुका है और उसको लेके जिलों में जो है जिला प्रशासन की तरफ से भी और हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो हमारे मार्केटिंग से संबंधित जो हमारे एपीएमसीज हैं, उन्होंने भी अपने अपने जो है तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो अभी इसके लिए हमने जो है कल बैठक रखी है एक, जिसमें सभी विभागों के हमारे अधिकारी जो इसके साथ सेब सीज़न के साथ जुड़े हैं, उनकी एक समीक्षा बैठक कल रखी है हमने और तैयारी पर जो है एक समीक्षा के बाद ही आपको मैं डिटेल दे सकता हूँ। सर, सेब की नहीं, एक तो पहले जो आपका प्रश्न है, इसी में मुझे जो है आपसे शिकायत है। ऐसा कोई भी नहीं है कि सेब जो है बाय वेट बेचने के लिए जो है गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन भी हुआ है और सभी जो आड़ती है और जो हमारे बागवान है वो सेब को जो है वेट के हिसाब से बेच रहे हैं। जहाँ तक 24 किलो का 22 किलो जो आप कह रहे हैं, जो पेटी में अगर 24 किलो लेके आ रहे हैं तो आड़ती जो है उसमें से बारदाने का जो 2 किलो के आसपास का है उसका जो है उसको काट के दे रहे हैं। तो उसमें कोई क्या विसंगति कोई नहीं है। अगर कोई 20 किलो का भी अगर पेटी में ला रहा है तो वो पूरा 20 किलो सेब नहीं होता है, उसमें कोई 1.25-2 किलो के करीब या 2 किलो के करीब जो बारदाना है, कार्टन है, ट्रेज है, उसको माइनस करके दे रहे हैं। तो ये एक लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। कुछ लोग जो है जानबूझकर इस किस्म की जो है बात रख रहे हैं। कल मैं पराला मंडी में गया था, वहाँ किसी किस्म की कोई शिकायत इस किस्म की नहीं मिली। मेरे सामने जो है वहाँ पर काफ़ी जो है सेब का ऑक्शन हुआ, तो वो जो पेटी का जो बारदाने का जो वेट है उसको माइनस करके दे रहे थे। बाकी तो जितना सेब है पर केजी ही बिक रहा है। हाँ, यहाँ बठक ऊपर में मुझे शिकायत मिली कि वहाँ आड़तियों ने कहना शुरू किया कि भाई चाहे 28 किलो का पेटी है, हम तो 24 का ही रेट देंगे। अब बताइए 28 किलो सेब अगर आपका होगा, 24 किलो कैसे देंगे? वो तो बिल्कुल गैर कानूनी है। जब कल इस बारे में मुझे आपके प्रेस के माध्यम से ही पता लगा इस बारे, तुरंत मैंने जो है एपीएमसी के सेक्रेटरी से छानबीन करने की बात की और जिस आड़ती ने ये बाइट दिया था प्रेस में, वो मुकर गया कि मैंने ऐसे नहीं बोला। बल्कि मैंने देखा प्रेस में वो बोल रहे थे कि सरकार ने कहा कि 28 का 24 ही मिलेगा। तो अगर ऐसा है तो मैंने उनको कहा कि उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि सेब जो भी बिकेगा पर केजी बिकेगा। हाँ, बारदाने का तो कोई भी हिमाचल प्रदेश में सेब मंडियों में आना शुरू हो चुका है। इस मौके पर प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी सरकारी योजनाओं का जायजा लेने पराला मंडी पहुंचे, जहां उन्हें बागवानों ने घेर लिया और प्रदेश में पहली बार वजन के हिसाब से बेचे जा रहे सेब को लेकर चिंताएं जाहिर की। इस पर मंत्री जगत सिंह ने कहा कि सरकार ने सेब को वजन से बेचने का फैसला बजट सत्र के आखिरी दिन कर दिया था। मंडियों में सेब वजन के हिसाब से ही बिकेगा। अब चाहे बागवान 5 किलो की पैकिंग लेकर आए या फिर 24 किलो की, सरकार ने 24 किलो की सीलिंग लगाने का फैसला जनता के हित में किया है और अगर इसमें संशोधन की जरूरत है तो सरकार उसके लिए तैयार है। मैं पराला में जो है हमारा जो वहाँ प्रोसेसिंग प्लांट बन रहा है और साथ में जो हमारा नया मार्केट यार्ड बन रहा है और मार्केट यार्ड में कई और सुविधाएं हैं, जैसे शौचालय का निर्माण हो रहा है, छेला से लेके मंडी तक जो वाइडनिंग का काम चला हुआ है। इन सारे व्यवस्था को जो है मौके पे इंस्पेक्ट करने गया था और साथ में मंडी भी अब शुरू हो गया। वहाँ आजकल सेब भी जो है बिकना शुरू हुआ है।
तो सेब का जो है 3-4 जो ऑक्शन थे उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया। किलो के हिसाब से बढ़िया बिक रहा है, पर कुछ लोगों का ये मत था कि किलो का हिसाब ठीक है, परंतु अभी जब तक क्या कहते हैं यूनिवर्सल कार्टन को पूरा मतलब वही उसी पे करें, तब तक जो है ये 24 किलो का जो एक हमने अपर सीलिंग रखा है कि मार्केट में पेटियों में ना लाए, उस पे लोग चाहते हैं कि दोबारा से इस पे पुनर्विचार किया जाए। तो इसमें जो हमने 24 किलो क्यों रखा था, इसका रीज़न ये था कि जो यूनिवर्सल कार्टन या यूनिवर्सल जो ग्रेडिंग है उसको उस ग्रेडिंग के हिसाब से जो है एक कार्टन में जो है मैक्सिमम जो वेट आता है सेब का 22.5 के आसपास आता है या 10% ऊपर नीचे होता है, और उसमें कोई 1.25 जो किलो के किलो जो है ये आपका ये जो बारदाना होता है वो आता है। तो इसलिए हमने 24 का रखा था, और 24 का रखने का रीज़न ये था कि जिस यूनिवर्सल कार्टन के लिए लोग डिमांड कर रहे हैं, ज़्यादातर को ये सोच है नहीं तो कि है क्या चीज़ है, तो उसके बारे में मैंने थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश की है कि जो 24 किलो जो आएगा उस कार्टन में, उसमें सेब डैमेज नहीं होता। तो आपके लिए उसमें मैक्सिमम जो है 10% अप डाउन करके तो वो जो सेब है आपका सेफ आएगा, और एक्स्ट्रा जाएगा तो वो जो है उसमें प्रेस भी हो जाएगा और आपका सेब जो है डैमेज होगा। पर पहली बार हमने ये अभी शुरुआत किया है, तो सब ने जो है बाय वेट जो हमने शुरुआत किया है उसके ऊपर किसी की आपत्ति नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा जो है हमें सहयोग मुझे सभी चाहे आड़तियों का है और हमारे बागवानों का मिला है, उसके लिए मैं सभी का जो धन्यवाद भी करता हूँ। और जहाँ मतलब 24 का सीलिंग हटाने की बात हो रही है उस पर मैंने जो अलग। उधर बिलासपुर सर्किट हाउस पे मंगलवार को जिला पत्रकार महासंघ की बैठक जिला प्रधान राम सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्यालय और जिले भर से आए पत्रकारों ने भाग लिया। सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई इस बैठक में सभी पत्रकारों को बोलने का मौका दिया गया। इस दौरान पत्रकारिता को बचाने और संगठन की मजबूती पर बल दिया गया। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए आपस में बैठकों का होना जरूरी है ताकि संवाद स्थापित हो सके। तो साथ ही संगठन में फंड एकत्रित करने के लिए सदस्यता शुल्क पर चर्चा की गई। इस अवसर पर राज्य पत्रकार महासंघ द्वारा संचालित शब्द मंच पत्रिका को बल देने और प्रसार और विज्ञापन की दृष्टि से बढ़ाने पर भी सुझाव दिए गए। काफ़ी समय के बाद पत्रकारों के आग्रह पर जिला पत्रकार संघ की आज बैठक आयोजित की गई, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे पत्रकारों की समस्याओं के से जुड़े हुए थे, उन पर आज विस्तृत चर्चा हुई। वर्तमान सरकार ने चुनाव से पूर्व कुछ वादे किए थे पत्रकारों से। मैं आशा करता हूं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी के नेतृत्व में उस ओर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, उन समस्याओं का निदान करने के प्रयास होंगे, और जो पत्रकारों के बीच मतभेद पैदा किए जाते रहे उन मतभेदों को समाप्त करने का जो है वो सरकार निर्णय लेगी। जिला स्तर से लेकर सब डिवीज़न से लेकर राज्य स्तर तक सब पत्रकारों को एक दृष्टि से देखेगी और पत्रकारों से किसी किस्म का भेदभाव नहीं होगा, ये मैं आशा करता हूँ। आज पत्रकारों ने सभी ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया है कि पत्रकार एकता को मजबूत करने के लिए और विभिन्न स्तरों पर होने वाले अन्यायों के विरुद्ध लड़ने के लिए सब लोग इकट्ठे होंगे और समाज का जो महत्वपूर्ण रोल हम अदा कर रहे हैं उस रोल को निभाने में विशेष। मॉनसून की तैयारियों को लेकर उपमंडल घुमारवी एसडीएम कार्यालय में एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता एसडीएम गौरव चौधरी ने की। इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। उपमंडल अधिकारी गौरव चौधरी ने मानसून सीजन को देखते हुए सभी सड़कों, पेयजल योजनाओं, स्वास्थ्य संस्थाओं
विद्युत आपूर्ति, परिवहन आदि जरूरी जन सेवाओं को क्रियाशील और दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। तो साथ ही उन्होंने कहा कि आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन के वॉलंटियर की सहायता ली जाएगी। उन्होंने बताया कि कार्यालयों में आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए गए हैं। इनमें लोग आपदा की सूचना 24 घंटे रिपोर्ट कर सकते हैं। बरसात के मौसम को देखते हुए आज उपमंडल स्तर पर सभी अधिकारियों की एक बैठक की गई। इस बैठक में पीडब्ल्यूडी विभाग के, आईपीएच विभाग के, इलेक्ट्रिसिटी विभाग के और हेल्थ विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य मानसून सीजन के दौरान जो आपदा आती है उसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए उस पर चर्चा की गई। तो इसमें सभी विभागों से ये अनुरोध किया गया कि वो अपनी तैयारियां पूर्ण रूप से करें और अगर मान लिया कोई आपदा आती है तो उसका प्रबंधन हम जल्दी से शीघ्र कर सकें। पीडब्ल्यूडी विभाग से अनुरोध किया गया कि वो अपनी जितनी भी ड्रेन्स हैं, कल्वर्ट्स हैं, उनकी साफ़ सफाई सुनिश्चित करें ताकि बरसात का पानी प्रॉपर वे में निकल जाए। इसके अतिरिक्त कहीं रोड वगैरह ब्लॉक होते हैं तो एक मशीनरी रखने के लिए एक निर्धारित स्थान तय कर लें जहाँ से मशीनरी की मूवमेंट जल्दी की जा सके। उसी प्रकार आईपीएच और इलेक्ट्रिसिटी विभाग से भी अनुरोध किया गया कि वो अपनी पूरी तैयारियां कर लें ताकि अगर आपदा कोई अगर आती है तो उसका पूरी तरह से निदान किया जा सके। आज की मीटिंग में बीएमओ साहब भी उपस्थित रहे और उनसे चर्चा की गई और ये तय किया गया कि वो वाटर बॉर्न डिजीज़ के ऊपर आईसी एक्टिविटीज़ करेंगे और इसमें आईसीडीएस विभाग, आईपीएच विभाग और ग्रामीण विकास विभाग भी साथ में कार्य करेगा ताकि वाटर बॉर्न डिजीज़ के ऊपर लोगों को पूरी तरह से जागरूक किया जा सके। और अगर इस प्रकार की कोई घटना घटित होती है, अगर किसी पीलिया के केसेस या फिर डायरिया के केसेस आते हैं तो उनका हम निदान समय पे कैसे कर सकें, इसके ऊपर भी चर्चा की गई। आज मुख्य बिंदु तो यही थे चर्चा के और मैं इस माध्यम से आम जनता से भी ये अपील करना चाहूँगा कि जो वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं उनके प्रति सतर्क रहें, सावधान रहें और पानी उबाल के पिएं और जो वाटर सप्लाई की पानी आता है उसी का उपयोग करें। जिला कांगड़ा के मुख्यालय धर्मशाला में सेना की अग्निवीर भर्ती चली हुई थी। इस दौरान जिला कांगड़ा पुलिस ने पठानकोट निवासी एक व्यक्ति को धारा 420 के तहत गिरफ्तार किया था। इस बारे में जानकारी देते हुए जिला कांगड़ा के एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि पुलिस की टीम एक हफ्ते के करीब राजस्थान और पंजाब के अन्य क्षेत्रों में जो हिमाचल पुलिस की टीम एक्टिव रही उसमें से राजस्थान से पुलिस टीम ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर धर्मशाला लाया। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा इस मामले में जांच की जा रही थी जिसमें से इस व्यक्ति का नाम निकलकर सामने आया, जिसके एवज में इस व्यक्ति को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया गया। ये आर्मी जो रैली अभी यहाँ पे धर्मशाला में कंक्लूड हुई है उसमें 420 आईपीसी में केस दर्ज हुआ था जिसमें पठानकोट के रहने वाले एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया था। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की टीम जो है एक हफ्ते के करीब राजस्थान और अन्य जो पंजाब और इस तरफ जो हमारी टीम्स एक्टिवेटेड थी उसमें एक जो नेक्स्ट लेयर के व्यक्ति है उसको राजस्थान से जो अरेस्ट करके धर्मशाला लाया गया है और वो जो व्यक्ति है उनसे फर्दर जो है इन्वेस्टिगेशन में अन्य लोगों की जो संलिप्तता जो है हमें कुछ नाम सामने आए हैं जिस पे पुलिस की टीम अब आगे जो इस पे कार्य कर रही है। और अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि 2022 में जो पंजाब में इसी तरह की रैली हुई थी उसमें भी यही ग्रुप जो है उन्होंने मेडिकल डॉक्यूमेंट्स को लेके कुछ जो है छेड़छाड़ करी गई है और उसको फर्दर जो है भर्ती प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने की प्रयास जो है इनके द्वारा की गई है। ये जो साक्ष्य हमें मिले हैं इसमें रिसेंटली कंक्लूडेड जो धर्मशाला में रैली है उसमें जो कुछ बच्चे अपीयर हुए हैं उनके मेडिकल एग्जामिनेशन को लेके जो इनका इन्फ्लुएंस और इंटरफेरेंस दिखा है और साथ में जो 2022 में जो भर्ती हुई है अगस्त ऑनवर्ड्स वो डिफरेंट लोकेशंस पे हुई हैं और डिफरेंट जगहों पे ये रैलीज़ हुई हैं। तो ये ग्रुप है जो कि अंतर्राज्यीय है जिसमें पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, यूपी और हिमाचल ये इस तरह के ग्रुप्स इन्वॉल्व है
और कुछ जो अकेडमीज़ है वो भी शक के दायरे में है, उन पे पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रही है। और एक जो है इसमें हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसमें ऑनलाइन बैंकिंग और यूपीआई ट्रांजैक्शंस जो हैं उसको पुलिस ने ट्रेस किया है और इन ट्रांजैक्शंस को हम फर्दर जो है एक्सप्लोर करेंगे। और ये जो चेन है ये फाइनली इसमें और अन्य लोग जो इन्वॉल्व हैं। हिमाचल की खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद हिमाचल की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वहीं नालागढ़ में सिलेंडर माफिया सक्रिय होता नजर आ रहा है। पहले बरोटीवाला पुलिस द्वारा 2 अलग अलग मामलों में अवैध सिलेंडर बरामद किए गए थे। वहीं अब बद्दी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हनुमान चौक के नजदीक एक गोदाम से 111 अवैध सिलेंडर बरामद किए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बद्दी थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि हनुमान चौक के नजदीक अवैध सिलेंडर का कारोबार चल रहा है, जिस पर पीएसआई रमन चौहान के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा हनुमान चौक के नजदीक दुकान में छापा मारा गया। इस दौरान दुकान से 111 गैस सिलेंडर बरामद किए गए। उप निरीक्षक रमन के द्वारा एक गोदाम में रेड की गई थी, जहां से 25 भरे हुए सिलेंडर कमर्शियल और इसके अलावा 86 खाली सिलेंडर बरामद हुए थे। और उन बरामद सिलेंडर के संदर्भ में जो मालिक था वो कोई भी प्रमाणित दस्तावेज पेश ना कर सका था, जिसके बाद उस उपरोक्त सिलेंडर को जब्त किया गया था। और जब्त करने के बाद धारा 3(7) एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत इसमें मामला पंजीकृत किया गया है और मामले की जो तफ्तीश है उप निरीक्षक रमन द्वारा अमल में लाई जा रही है। हाँ, उनको गिरफ्तार करके। वहीं हिमाचल प्रदेश में आज से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। इससे कल और परसों भारी बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने कल से अगले 72 घंटे के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आज भी प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने देश भर से पहाड़ों की सैर पर आने वाले टूरिस्ट को यहां का मौसम देखते हुए अपना टूर प्लान करने की एडवाइजरी जारी की, क्योंकि प्रदेश में अगले 5 से 6 दिन तक मौसम साफ रहने के आसार नहीं है। प्रदेश में बीते एक सप्ताह से मानसून कमजोर पड़ा है। इससे 27 जून से 3 जुलाई तक नॉर्मल से 32% कम बारिश हुई। शिमला, सिरमौर और सोलन जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों में नॉर्मल से कम बरसात हुई। लाहौल स्पीति, हमीरपुर और ऊना में 7 दिनों के दौरान नाम मात्र बरसात हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए ब्यूरो चीफ हिमाचल टीना ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। टीना ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश का जो अलर्ट था वो जारी था। 9 जुलाई तक खराब मौसम रहेगा ऐसी जानकारी सामने आई थी। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों की बात करें तो धीमा पड़ा जो मानसून है, क्या एक बार फिर से एक्टिव होता नजर आ रहा है? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून फिर से रफ्तार पकड़ने की जो है उसकी संभावना है। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले 5 दिनों में भारी बारिश का अलर्ट यहाँ पे जारी किया गया है और प्रदेश के कई भागों में 10 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रहने के आसार हैं। और इनमें हम अभी बताएं कि जो पिछले कुछ दिन रहे हैं, 3-4 दिन यहाँ पे मानसून जो था वो धीमा हो गया था और उस कारण जो है भारी बारिश जो है उससे काफी राहत लोगों ने महसूस की थी। लेकिन आने वाले जो दिन है, 5 दिन जो है भारी बारिश का अलर्ट यहाँ पे है और स्पेशली जो पर्यटक हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके लिए भी एडवाइजरी का पालन करने की उनको सलाह दी गई है, एडवाइजरी जारी की गई है। और बरसात में नदी नालों से दूर रहने की जो उनके जो प्रति संवेदनशील स्थान है, जगह है, वहां ना जाने की सलाह जो है वो लोगों को दी गई है। जी टीना ठाकुर जी, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की अगर बात करें तो उनके अनुसार प्रदेश के कई भागों में 10 जुलाई तक बारिश का जो सिलसिला है वो जारी रहने के आसार हैं। अगर बात की जाए तमाम जिलों की तो भारी बारिश का जो अलर्ट है वो किन किन जिलों के लिए जारी किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए भारी बारिश का ये अलर्ट जारी किया गया है। बिलासपुर, कांगड़ा, सिरमौर और चंबा, शिमला इत्यादि जो जगह है यहाँ के लिए जो है अलर्ट जारी किया गया है। और इसके अलावा जो
जो भारी बारिश की संभावना है, उससे जो है बिजली और पानी की आपूर्ति जो है वो प्रभावित हो सकती है। भूस्खलन, बाढ़ आना और कम दृष्टा मतलब जो कम फोकस वो जो जगह है, जो चीजें हैं, वो ऐसी जो दिक्कतें हैं उनका सामना लोगों को करना पड़ सकता है। इसलिए एडवाइजरी भी जारी की गई है और आने वाले दिनों में जो अधिकतम तापमान है उसमें भी कहा जा रहा है कि उसमें भी कमी आएगी। हालांकि लोगों को ये अच्छी बात है कि राहत मिल सकती है गर्मी से, लेकिन ये जरूर है कि भारी बारिश के कारण जो दिक्कतें हैं उनका जरूर यहाँ पे जो है लोगों को सामना करना पड़ सकता है। और आने वाले दिनों में जो भारी बारिश का अलर्ट है उससे कई तरह की जो दिक्कतें हैं वो भी सामने आ सकती है। जी टीना जी, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि प्रदेश में अगले 5 से 6 दिन तक मौसम साफ रहने के कोई आसार नहीं है, ऐसे में देश भर से जो पहाड़ों की सैर पर टूरिस्ट आते हैं उनके लिए मौसम को देखते हुए अपना टूर प्लान करने के लिए क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? जी बिल्कुल, यहाँ पे हर जिले में, अगर हम कुल्लू की बात करें, शिमला की बात करें, चंबा की बात करें, अलग अलग जिलों में अलग अलग एडवाइजरी यहाँ पे जारी की गई है। और पिछले दिनों जैसे हम कुल्लू की बात कर रहे थे, काफी जो पर्यटन है वो भी प्रभावित हुआ है बारिश के कारण, क्योंकि मानसून यहाँ पे काफी रफ्तार पकड़ चुका था। और ऐसे में जो भारी बारिश के कारण जो लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग कराई थी पर्यटकों ने, वो भी कैंसिल हुई है। ऐसे में जो स्थानीय प्रशासन है और मौसम विभाग है, उनका यही कहना है कि जिस भी स्थान पर आप जा रहे हैं, शिमला है, चंबा है, किन्नौर है, अगर किसी भी स्थान का आप अपना टूर प्लान बना रहे हैं तो उससे पहले वहाँ की जो स्थानीय प्रशासन है उनकी जो एडवाइजरी है उसको जरूर पढ़े। आप किन स्थानों पर जा सकते हैं, किन स्थानों पर ना जाए, कहाँ पे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे जो भी पर्यटक हिमाचल आ रहा है उनको ये जरूर कहा गया कि अपनी जीपीएस जो लोकेशन है वो हमेशा ऑन रखें। और इसके अलावा जो स्थानीय जो भी प्रशासन एडवाइजरी जारी कर रहा है उसके अनुसार उनको उसका जो पालन है वो जरूर करें, नहीं तो जो दिक्कत है वो यहाँ पे जो है वो झेलनी पड़ सकती है पर्यटकों को। ठीक है, धन्यवाद टीना ठाकुर जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो एक बार फिर से सुस्त पड़ा मानसून रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है और 3 दिन तक भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और इसी के साथ ही खबरें हिमाचल की में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनपी न्यूज।